हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 2 जिसका नाम है दादी माँ, इस पाठ का पठन करेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनबैच की जड़ें तक नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले। इस पाठ में लेखक यह कहना चाहते हैं, जब जब अपने गांव घर की याद आती थी, विशेषकर उन्हें उनकी दादी माँ की बहुत याद आती थी, क्योंकि उन्हें अपनी दादी माँ से बहुत गहरा लगाव था। पर आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वे स्तब्ध रह गए, मतलब एकदम शांत हो गए। और बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताए लम्हे उनकी आंखों के सामने घूम जाते थे। उन्होंने बचपन से आज तक वे जितनी भी बातें उनकी दादी के साथ हुए हैं, वे जितना भी समय उन्होंने अपने दादी के साथ बिताया, वो सारी यादें, वो सारी लम्हे उनके आंखों के सामने घूमने लगे। लेखक कहते हैं कि क्वार के वो दिन उन्हें याद आते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घास के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना उन बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक जो थे वे बीमार पड़ गए थे। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान लगाती। ज्वर मतलब उस बीमारी का अनुमान लगाती कि इस मेरे पोते को आखिर कौन सी बीमारी हुई है। कभी पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। इन्हें दादी को हर दवाई का नाम याद था। गांव में कहीं कोई बीमार होता तो वे उसके पास पहुंच जाती और अपनी वही दवाई शुरू कर देती। तो बच्चों, यहाँ पर कठिनाई जो है, इस शब्द का मतलब है मुश्किल। उसके बाद अनमना शब्द है, इसका मतलब है बेचैन या उदास। शुभचिंतक, इसका मतलब है भला चाहने वाला। सूचना, इसका मतलब है जानकारी, जहां से हमें जानकारी मिलती है। प्रतिकूलता, इसका मतलब विपरीत स्थिति, जो प्रतिकूल स्थिति होती है उसमें हमें सामना कैसे करना चाहिए, इस पाठ में बताया गया है। शरद का मतलब है जाड़े की ऋतु, मतलब ठंडी का मौसम। शीतल का मतलब है ठंड। स्वच्छ, इसका मतलब है साफ सुथरा। धुंधली का मतलब है स्पष्ट, जहां से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। क्वार का मतलब हिंदी कैलेंडर का एक महीना। क्वार का मतलब क्या होता है बच्चों? हिंदी कैलेंडर का एक महीना। सिवान का मतलब सीमा। अधगली का मतलब होता है आधी गली हुई।
खौलते, खौलते का मतलब होता है उबलते हुए। हम कोई भी चीज जब उबालते हैं तो उसे हम खौलना ऐसा कहते हैं। विचित्र, विचित्र का मतलब होता है अजीब। गंध का मतलब होता है महक। जलाशय, इसका मतलब सरोवर या तालाब। आषाढ़ का मतलब होता है हिंदी कैलेंडर के विभिन्न महीनों के नाम। जैसे हिंदी महीने जो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, है ना, तो उसी में ये जो आषाढ़ है ये एक महीने का नाम है। तो इस तरीके से यहाँ पर लेखक जो थे अपने दादी से इन्हें बहुत लगाव था। अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया था। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की पिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके हम शब्दार्थ देखेंगे। अफसोस का मतलब है पछतावा, उसका मतलब होता है पछतावा। हमें किसी भी चीज का पछतावा होता है ना, अगर हमसे कोई गलत काम हो गया तो उसे हम पछतावा कहते हैं। हुड़क का मतलब होता है चाहत, किसी चीज के बारे में हमें चाहत होती है। ज्वर का मतलब होता है बुखार, जब हमें हल्का सा बुखार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ज्वर कहते हैं। स्नेह का मतलब होता है प्रेम से भरे, स्नेह का मतलब प्रेम से भरे। सन का मतलब होता है झूठ, सन का मतलब झूठ होता है। शीतलता का मतलब होता है ठंडक के रस से तैयार मीठा खाद्य पदार्थ, शीतलता का मतलब होता है ठंडक। लेप का मतलब होता है मरहम, लेप हम कभी लगाते हैं ना, अगर हमें कुछ जख्म हुई हो तो हम क्या करते हैं? लेप लगाते हैं, तो उसे हम एक दवा के रूप में लगाते हैं। अनुमान, अनुमान का मतलब होता है अंदाज, किसी भी चीज का एक अंदाज लगाना। उसके बाद हांडी, हांडी का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा जैसा बर्तन
मिट्टी का एक घड़ा होता है ना हमारे घर में, तो उसे हम हांडी कहते हैं। विषुचिका, विषुचिका का मतलब होता है बच्चों छूत की बीमारी। विषुचिका जैसे हम छूत की अलग अलग जो बीमारियां होती है, छुआछूत की जो बीमारी कहते हैं उसे हम विषुचिका कहते हैं। गुड़ का मतलब तो आप सभी को पता है ना, आपके घर में भी गुड़ होगा। तो गुड़ का मतलब होता है गन्ने के रस से तैयार मीठा खाद्य पदार्थ। हम कभी कभी जो सिंगदाना होता है उसके साथ भी हम गुड़ खाते हैं, जो एक मीठा पदार्थ होता है। मिश्रित, मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ। मिश्री का मतलब होता है मिला हुआ। और शहद का मतलब आपको पता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, हनी कहते हो। तिताई का मतलब होता है तीखापन। तिताई का मतलब तीखापन। अगर हमारी सब्जी कोई तीखी होती है या हमें कुछ मिर्ची खाने के बाद जो हमें तीखापन महसूस होता है। और नाड़ी, नाड़ी का मतलब होता है नब्ज, जो हमारी नस होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि मेरी जो दादी थी उसे इतना अनुमान था कि वह नाड़ी देखकर ही पता करती थी कि उसे कौन सी बीमारी है और उसे क्या जुकाम हुआ है। वह उसके पोते को जब वह थोड़ा सा बुखार से लतपता हो जाता था तो दादी उसका बहुत ख्याल रखती थी। कभी बार बार उसके सिर पर पट्टियां रखती थी, कभी उसे मिश्री या जो शहद रहता था उसमें डाल के वह खिलाती थी। तो इस तरीके से वह अपने पोते का बहुत ध्यान रखती थी। अगर उसे ठंडी लगती थी तो उसके शरीर पर वह रजाई डालकर 12 बजे तक खुद भी जागती रहती थी। इस तरीके से वह दिन रात अपने पोते का ख्याल रखती थी। इतना ही नहीं तो वह बाहर के लोगों का भी, अगर मान लो बाहर से उसे पता चलता था कि कोई बीमार है तो वह तुरंत भागते हुए उनके पास जाती थी। इस तरीके से वह उसे एक अनुमान आता था कि नाड़ी देखकर वो पता कर लेती थी कि इसे कौन सा जुकाम हुआ है। इससे तो नहीं तो वह जो विषुचिका की जो बीमारी थी, जैसे छुआछूत की बीमारी, उससे भी उसे उसके बारे में बहुत जानकारी थी। अगर छुआछूत की बीमारी होती थी तो वह तुरंत अनुमान लगा लेती थी और खुद पहले उठकर स्नान करके बाहर आके दूसरों को भी उसके बारे में सीख देती थी। अगर मान लो दवा में देर होती थी, अगर कोई दवा नहीं होती थी तो वह जैसे पागल हो जाती थी, क्योंकि उसे हर इलाज की दवा उसके सामने उसे चाहिए रहती थी। पर यहाँ पर जो लेखक है उनकी दादी की कमतरता महसूस होने के बाद उन्हें अगर कभी बुखार आता था तो उनके पास डॉक्टर आते थे, और जैसे उनकी दादी उनकी नाड़ी देखती थी वैसे ही डॉक्टर उनकी नाड़ी देखकर उन्हें बताते थे कि उन्हें बुखार आया है और उन्हें दवाई देते थे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। उत्साह का मतलब होता है बच्चों जोश, और आनंद का मतलब होता है खुशी। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन मतलब बच्चों काम धंधा। हम घर पर जो काम धंधे करते हैं उसे हम कार परोजन कहते हैं। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यो तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अनुपस्थिति मतलब बच्चों क्या होता है, गैर हाजिर। आप लोग स्कूल में जब अनुपस्थित रहते हो, है ना, तो उसे हम गैर हाजिर या इंग्लिश में एब्सेंट ऐसा कहते हैं। विलंब का मतलब होता है देर। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार का मतलब होता है निकलने का रास्ता। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। दुबकी मतलब सहमी हुई जो रामी थी उसकी चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। सूद का मतलब होता है बच्चों ब्याज। सूद का मतलब क्या होता है, ब्याज। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। शर्म का मतलब लाज। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। हम किसी को प्यार से कहते हैं ना
तब उसे हम नाक रगड़ना कहते हैं। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल मैं दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? अब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि लेखक के जो बड़े भाई थे उनकी शादी तय हो गई थी। दादी माँ के मन में बड़ा उत्साह दिख रहा था। यो तो वे कोई काम करती नहीं थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। अगर वे गैर हाजिर होते थे तो हर काम में देर हो जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची, मतलब जो सहमी रामी थी, उसकी चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते हुए देखा। दादी बड़ी जोर से उस रामी की चाची को डांट रही थी। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी, मतलब दादी माँ के सामने नाक रगड़ रही थी उसकी बेटी की शादी के लिए। पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहां से खिसक गया। कुछ दिनों बाद रामी चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ से उसका सारा कर्जा माफ कर दिया और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में मदद भी की। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब दादी माँ तो उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तू तो मेरे पास बड़ी नाक रगड़ते हुए आई थी, अब एक पैसा भी नहीं दे पाई। मतलब कि यहाँ पर जो रामी की चाची है उसने दादी से कुछ पैसे उधार लिए थे। दूंगी मालकिन, ऐसा कौन कहने लगी? जो रामी की चाची थी वह दादी माँ से कहने लगी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार का मतलब होता है बच्चों उद्धार कैसे होगा। तो रामी की चाची दादी माँ से हाथ जोड़कर कहने लगी। आपको यहाँ चित्र में भी नजर आ रहा है कि जो रामी की चाची है वह दादी के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रही है और कह रही है कि आप अगर मेरी मदद नहीं करोगी तो उस बेचारी का उद्धार कैसे होगा। हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो यहाँ पर लेखक अपनी दादी से कहने लगी, अरे दादी ऐसा मत करो, जाने भी दो, उसे दे दो, वो कभी तो आपको दे देगी। चल चल, चला है समझाने। दादी लेखक से कहने लगी, चल चल, आया बड़ा मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को कदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर पूछा। विह्वल मतलब बड़ी दुखद से उसने, बेचैनी से उसने मुझसे पूछा। उरीन हो गई बेटा। उरीन मतलब ऋण से मुक्ति होना। तो रामी की चाची उस लेखक से कहने लगी कि मैं ऋण से मुक्त हो गई हूँ। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। मतलब यहाँ पर रामी की चाची ने उसके मालकिन की बहुत तारीफ की। मतलब उसकी मदद किसने की यहाँ पर? तो उसकी मालकिन ने उसे अपने बेटी की तरह 5-10 रुपए देकर मदद की। तो रामी की चाची कहने लगी कि बेटा वह तो देवता है, देवता। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय का मतलब होता है नाटक। मतलब जब विवाह होते थे पहले के जमाने में, जब विवाह का मतलब होता है शादी, तो जब पहले के जमाने में शादियां होती थी तो 2-4 दिन पहले ही उनके कार्यक्रम शुरू हो जाते थे। औरतें रात रात भर जागकर गाने गाती थी, अभिनय किया करती थी। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं।
पुत्रोत्पत्ति मतलब पुत्र पैदा होने वाला। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई का मतलब होता है अपने मामा का बेटा। राघव, उसका नाम था राघव, दालान में सो रहा था। दालान का मतलब होता है बैठक, जो हमारे घर में सामने वाला जो रूम होता है जिसे हम इंग्लिश में हॉल कहते हैं। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति मतलब विरोध किया। तो यहाँ पर लेखक कहने लगे कि वह बड़ी खुश थी क्योंकि उसकी मालकिन ने उसकी मदद की थी। अब यहाँ पर किशन के विवाह के दिनों की बात थी, जब किशन का विवाह था। तो इस तरीके से जो औरतें थी वह रात भर जागकर गीत गाती थी। उसके विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक, मतलब जब तक पुत्र न होता था, ऐसे सारे दृश्य वे उस कार्यक्रम में दिखाते थे। और तब उस नाटक में सभी महिलाएं ही भाग लेती थी। अब बीमार होने के कारण ये जो लेखक थे ये उस बारात में ना जा सके। उनका जो ममेरा भाई था वह उस हॉल में, मतलब उस दालन में सो रहा था, तो वह भी उस बारात में न जा पहुंचा। पर औरतों ने उस पर विरोध किया। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ को बहुत गुस्सा आया। दादी माँ कहने लगी, उस लड़के ने क्या किया जो तुम उस पर इतना बौछार कर रहे हो। ये जो लड़के हैं और ब्रह्मा है, इनका जो मन होता है ये एक जैसा ही होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए, निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडाफोड़ हो गया। अब यहाँ पर एक चारपाई थी, जिस चारपाई पर चादर थी वह उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से उसे सुला दिया और चादर पर सोकर उसके अंदर से लेखक को बड़ी हंसी आ रही थी। पर अगर हंसते तो शायद दादी माँ उन्हें घर से बाहर निकाल देती थी। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? अब जब देबू की माँ ने चादर खींचकर कहा कि दादी, यहाँ पर कौन सा बच्चा सोया है, कहने लगी बेचारा रोता है, शायद मैं उसे दूध पिला दूं। और ऐसे में ही दादी माँ बिगड़ गई। दादी माँ कहने लगी, अरे भाई, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अब यहाँ पर लेखक कहने लगे कि जब मैं दादी माँ के पास खड़ा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी छाया में खड़ा हूँ, मुझे किसी पेड़ की छाया मिली है। देखो बच्चों, जब हम पापा के डर से जब हम भागते हैं तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हम सबसे पहले हमारी माँ के पल्लू में छिप जाते हैं, क्योंकि हमारी माँ के पल्लू में ही हमें छाया मिलती है ना। तो उसी तरीके से इन्हें भी जब ये अपने दादी के छाया में जाते थे तो उन्हें अभयदान मिलता था, मतलब कि उन्हें एक निर्भीकता प्रदान होती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। मतलब लेखक जब जब दादी माँ को याद करते थे, दादी माँ की ममता और स्नेहता की उनकी याद आती थी। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्तों का कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। मतलब कि उन्हें ऐसा लगा कि दादाजी ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि दादाजी दादी माँ को हमेशा बार बार यही बात कहते थे कि तुम्हें मैं आगे भेजूंगा और मैं तुम्हारे पीछे हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पर दादी माँ को वह बात हमेशा झूठी लगी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुरमुत्ते मतलब एक पक्षी का नाम है,
मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर ही तो थी नहीं। अब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जब तक दादाजी थे दादी को एक हिम्मत थी, पर दादाजी के मृत्यु के बाद मानो उसकी हिम्मत ही कहीं खो गई। वह हमेशा उदास रहने लगी और इतनी सारी संपत्ति जो दादाजी ने रखी थी, दादाजी के जाने के बाद वह संपत्ति का दादी करे भी तो क्या करे। तो यहाँ पर लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि उनके पीछे जो इतनी सारी संपत्ति थी वह संपत्ति घर ही तो थी, आखिर में उस संपत्ति का कुछ भी उपयोग ना हुआ। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। माघ मतलब जो माघ महीना होता है, हिंदी महीना। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। अब दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी, तो दादी माँ ने एक दिन गीली धोती पहने हुए और कोने वाले एक संदूक में जाकर वहां पर हाथ जोड़कर बैठी थी। उनके आंखों में कहीं पर भी आंसू नजर नहीं आते थे। तो यहाँ पर लेखक को बड़ा आश्चर्य होता था कि दादी माँ को मैंने कभी रोते हुए ही नहीं देखा। तो जब दादी माँ हाथ जोड़कर उस संदूक के पास बैठी लेखक को दिखाई दी तो लेखक भी उस दादी के पास जाकर बहुत देर तक बैठे रहे। जब दादी ने आंख खोली तो लेखक धीरे से कहने लगे, दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उसकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। अब जब दादी माँ ने उनसे पूछा लेखक से कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तो दादी माँ से कहने लगे कि मुझे तुमसे एक बात पूछना है। तभी लेखक ने उनके स्नेहपूर्ण मतलब प्यार भरी आंखों में देखा। क्या है, पूछ, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। अब जब दादी को लेखक ने कहा कि तुम रोती थी, तब दादी मुस्कुराई और दादी ने वह बात पलटकर कहने लगी कि अरे, तूने तो अभी तक खाना ही नहीं खाया, चल चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। तब लेखक दादी माँ से कहने लगे कि अरे दादी, यह जो गीली धोती है कम से कम यह तो बदल दो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। आखिरकार दादी ने वह जो गीली धोती थी उसी गीली धोती में लेखक को खींचते हुए रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। अब जब वो बाहर आए लेखक, तो उन्होंने अपने पिताजी और किशन भैया दोनों में जो बातें हो रही थी उसके बारे में वो सुन रहे थे। तब पिताजी कह रहे थे कि इतने सारे पैसे हमारे किसी और के पास बाकी हैं, पर वे पिछले पैसे भी नहीं दे रहे। उससे वे थोड़े से सहम गए थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। किसका? पिताजी का। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। संदूक का मतलब होता है बच्चों बक्सा। पहले के जमाने में ऐसे बड़े बड़े लोहे के बक्से होते थे। तो दादी माँ तुरंत संदूक खोलकर उसमें से चमकती हुई एक चीज निकालकर कहती है, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर मतलब संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। निशानी मतलब यादगार है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आग पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यहाँ पर दादी अपने पुत्र से मतलब उसका जो पोता था उसके पिताजी से वह कहने लगी कि अरे बेटा रो मत, मैं जिंदा हूँ अभी। तेरे दादाजी ने मुझे यह कंगन दिए थे और इसी दिन के लिए यह कंगन मुझे दिए थे, क्योंकि तब के जो लोग थे वह अपने
पीढ़ी के बारे में सोचते थे और यह जो कंगन है यह उनकी निशानी है। पर जब दादी माँ वह कंगन दे रही थी तब उनका गला सूखता जा रहा था और वे रोते जा रहे थे। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं था। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? पाप भ्रष्ट इसका मतलब है शापग्रस्त। धुंधली, धुंधली का मतलब है धूमिल होना। विलीन इसका मतलब है लुप्त होना। घिनौनी मतलब कि घृणित, घृणित आंखें, खराब आंखें। पाखे, पाखे का मतलब है पंख। कतारें इसका मतलब है पंक्तियां। तो यहाँ पर लेखक कहने लगे कि संदूक से निकालकर जब उन्होंने पिताजी को वह कंगन दिए तब उनके आंखों से आंसू छलक रहे थे। लेखक को दादी माँ किसी शापग्रस्त देवी सी लग रही थी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आए, मतलब भविष्य भूतकाल में जो सारी बातें उन्हें आ रही थी उससे वो अभी की बातें वर्तमान में लौट आए। बड़े भाई का उन्हें पत्र मिला। अब तक उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दादी सचमुच नहीं रही, क्योंकि लेखक को अपनी दादी से बहुत प्यार था। तो बच्चों, तुम्हें भी अपनी दादी से बहुत लगाव होगा, क्योंकि तुम्हारी भी दादी तुम्हें इस तरीके से प्यार करती है ना? तो हमें भी हमारी दादी बहुत प्रिय होती है। तो इस तरीके से इस पाठ में लेखक को अपने दादी के प्रति बहुत प्यार था। तो इस तरीके से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।